جی व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं लिब्रा की. लिब्रा, जिसको हम इंग्लिश में लिब्रा कह रहे हैं, इसको हम उर्दू, अरबी और फ़ारसी में कहते हैं मीज़ान, और हिंदी में हम इसको कहते हैं तुला राशि. तो वो तराजू का निशान है, तो इसके लिए इसको तुला राशि बोलते हैं. अच्छा, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है ज़ोहरा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस. और इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम आप रख सकते हैं. अच्छा, नाम जो है ना वो इन हरूफ से ज़रूर रखें. जो बच्चे या बच्चियाँ इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं ना, इसका अरसा 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक है. तो आपने करना ये है कि रे, ते और तोए, इससे आपने नाम जो है ना वो बच्चियों के रखने हैं, बच्चों के रखने हैं. तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनता है. लाइफ में बड़ी सारी आसानियाँ रहती हैं, क्योंकि ये जो वर्ड, ये जो हरूफ है ना, इनका एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम जो है वो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स के साथ, ज़ोडिएक साइंस के साथ ना, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी का कम्बिनेशन बन रहा होता है. बहरहाल ये कभी डिटेल में इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात कर लेंगे. दिन जुमातुल मुबारक का दिन, बेहतरीन दिन वैसे भी और इसके लिए भी. और जो लकी नंबर है वो 6 है इसका. और जनाब जो रंग है वो हल्का नीला भी पहन सकते हैं, पैरेट ग्रीन भी पहन सकते हैं. और जो कीमती पत्थर, जेमस्टोन आप पहन सकते हैं वो ओपल है. और सफ़ेद पुखरात जो है वो पहन सकते हैं. रूबी जो है वो भी पहना जा सकता है. अच्छा जी, अब आते हैं आपके इस वीक की कैलकुलेशन की तरफ. तो जनाब जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनके लिए ये हफ़्ता बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल हफ़्ता है, क्योंकि इसमें जो है प्रमोशंस आपकी अनाउंस हो सकती हैं, आपको कोई बेनिफिट जो है वो मिल सकता है. और जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी हफ़्ता ठीक है. मगर ये हफ़्ता जो है इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि बेहतरी जो है वो आ रही है इनके लिए, जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनके लिए. अच्छा, नसीब जो है वो आपका बेहतरीन रहेगा इस हफ़्ते में इंशाल्लाह. दुआएं आगे भी रहे. और जो पहले से दरपेश मसाइल हैं, आपको मसले मसाइल चल रहे हैं, इस हफ़्ते में उनका हल अल्लाह ताला करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह. और बाकी मैंने बताया कि जो कारोबारी हज़रात हैं उनके लिए बेहतर है, फ़ायदा होगा उनको इंशाल्लाह. और बाकी ये है कि आप मुलाजिम पेशा हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने ये करना है कि कानूनी मामलात में पड़ने से आपने गुरेज करना है, क्योंकि ये हफ़्ता शायद उतना फेवरेबल ना हो सके कानूनी मामलात में जितना कि नॉर्मली हो सकता है. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि जो लिब्रा वाले हैं वो बड़े क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं. तो जो तख्लीकी काम, क्रिएटिव काम जो लोग वो करेंगे इस हफ्ते में, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, उसको सराहा जाएगा. और बाकी ये कि जो जेलसी है उसके बारे में तो कुरान ने भी बड़ा क्लियर कहा हुआ है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद पाक है कि अल ऐनुल हक. तो हासिदीन जो हैं, नज़र बद वाले, वो उनकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है. ये नहीं है कि होगी, हो सकती है. तो आप अपना जो प्रोटेक्शन है, मौज़तैन पढ़ें, आयतुल कुर्सी जो है उसको आप अपने विर्द में रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कुछ नहीं होता फिर इंशाल्लाह. बेहतर और मुस्तहकम फैसले जो है ना वो करेंगे आप. और उसकी वजह से आपकी जो जॉब है, आपका जो कारोबार है, उसमें रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतर होने की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. ग्रेजुअली वो बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला. और बाकी ये है कि जहाँ पे आप ये देखते हैं ना कि जज्बात और गुस्से को काबू में रखना ज़रूरी है, वहाँ पे आप अपना जज्बात और गुस्से को काबू में रखें. हर जगह पे एक्सप्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होता. और फ़ी ज़माना वैसे भी ये है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को वो अपील करे या समझ आ सके. बाकी ये है कि अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो फिर खामखा की परेशानी और ज़हनी दबाव आपको रहेगा, इसलिए बेहतर है कि अवॉइड करें. आपके जनाब पढ़ने के लिए जो है इस वीक में वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि या अज़ीज़ो या अल्लाह, ये आपने मगरिब की नमाज के बाद जो है 3 तस्मीयाँ पढ़नी हैं. इस तरीके से कि 3, 5, 7 या 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें. और या अज़ीज़ो या अल्लाह जो है इसकी 3 तस्मीयाँ दरमियान में आप पढ़ें. ये आपके जो कारोबारी मामलात हैं, जो आपके घरेलू मामलात हैं, बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं, शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड मामलात हैं, खा मर्द हैं या औरत हैं, ये ज़िक्र जो है बेहतरी की तरफ जो है, बेहतरी से बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह
یہ آپ کو لے کے جائے گا اللہ کے حکم سے۔ آپ نے حضور اس ویک کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ دن کوئی بھی سلیکٹ کر لیں، اور چاول جو ہیں اس کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں، چینی کا صدقہ کر سکتے ہیں، دودھ جو ہے اس کا صدقہ کر سکتے ہیں، دن آپ رکھ سکتے ہیں، جمعے کا دن رکھ لیں، ٹھیک ہے، جمعے والا دن آپ کر دیں، اور مقدار اتنی کہ جو اللہ نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ زیادہ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ تھوڑی سی چینی جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کو، جو چیونٹے ہوتے ہیں کالے رنگ کے، آپ ان کو جو ہے وہ ڈال دیں، اور جمعے والے دن ڈالیں، اور ٹائم آپ یہ رکھیں کہ صبح آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد طلوع آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ زوال سے پہلے پہلے جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ ایک ایسی اللہ پاک نے ہمیں طاقت عطا کی ہے انسان کو، کہ جو ہمیں موت سے، بیماری سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، حادثات سے بچانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیے رکھے۔ جی اب ہم